यहाँ पे त्रिभुज दिया गया है ए बी सी, ठीक। और यहाँ पे जो ए बी है वो 24 सेंटीमीटर है और जो बी सी है वो क्या है 7 सेंटीमीटर। और इसमें बता दिया गया है कि जो कोण बी है ना वो समकोण है। जो कोण बी है ना वो क्या है समकोण, यानी कि 90 अंश है। बताना का है हमें साइन ए और कास ए और साइन सी और कास सी, ये हमें बताना है, ठीक। अब सबसे पहले यहाँ पे जो आधार है वो कितना है 24 सेंटीमीटर है और जो बी सी जो लंब है वो कितना है 7 सेंटीमीटर। कर्ण यहाँ पे पता नहीं तो हमें इसको निकाल लेना है, ठीक। तो हम निकालेंगे किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। किस विधि से, यानी कि जो पाइथागोरस प्रमेय होता है ना उससे हमें निकाल लेना है क्या, ए सी। तो यहाँ पे हमें लिख देना है पाइथागोरस से, ठीक। ये पाइथागोरस प्रमेय होता है। इसमें क्या होता है, AC का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, ठीक। यानी कि जो कर्ण है, कर्ण का वर्ग और शेष दो भुजाओं यानी कि जो आधार है और वर्ग और लंब है, ठीक, इनके वर्गों का योगफल इनके वर्ग के बराबर रहेगा, ठीक। ये होता है किसके द्वारा, पाइथागोरस से, ठीक। तो यहाँ पे हमें लिख देना है AC का स्क्वायर और बराबर यहाँ पे AB स्क्वायर और प्लस BC स्क्वायर, ठीक। BC स्क्वायर यानी कि AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर और प्लस BC स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ पे इनके मान रखना है तो हमें AC का मान निकल जाएगा। सबसे पहले हम यहाँ पे जो स्क्वायर है हटाएंगे तो इधर रूट लग जाएगा और जो AB स्क्वायर है इसका मान कितना है, यानी कि AB का मान 24 है तो 24 कर देना है यहाँ पे और इनके ऊपर लगा देना है स्क्वायर और यहाँ पे कर देना है प्लस BC का मान कितना है 7, तो यहाँ पे आ जाएगा भैया 7 स्क्वायर, ठीक। और यहाँ पे जो AC है ना इसका मान हम निकालना है तो 24 को 24 से गुणा करते हैं, कितना आएगा 576 आएगा। 24 स्क्वायर का मतलब 24 को 24 से गुणा करना है तो कितना आएगा 576 आएगा और प्लस 7 स्क्वायर का मतलब 7 सते 49, यहाँ पे आ जाएगा 49, ठीक। और 576 और 49 को जोड़े हैं तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा भाई, यहाँ पे आ जाएगा 576 और प्लस 49, यहाँ पे मिल जाएगा 625, ठीक। और वो भी रूट के अंदर। अब यहाँ पे जो 625 है इसका वर्गमूल कितना आएगा 25 आएगा तो यहाँ पे मिल जाएगा AC बराबर कितना 25, ठीक। तो यहाँ पे भाई जो AC है ना उसका मान आया, AC का मान कितना आया 25 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पे जो पहला है सवाल, ठीक, इसमें जो साइन A है, क्या है साइन A, ठीक। अब साइन बराबर होता क्या है, साइन बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, ठीक। साइन बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पे हम लिख देना साइन A बराबर लंब बटे कर्ण होता है। तो यहाँ पे भैया जो लंब है इसमें कितना है, वो कितना है 7 है और कर्ण का मान कितना 25 है तो यहाँ पे इनका उत्तर मिल जाएगा 7/25, ठीक। ये आंसर आ गया। और यहाँ पे इसके साथ cos A भी है, इसमें जो है cos ये भी है, ठीक। तो यहाँ पे cos बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो आधार इसमें कितना है 24, आधार कितना है 24 और कर्ण कितना आया 25 आया, ठीक। तो यहाँ पे आ जाएगा भैया 24 और बटे 25, यानी साइन A बराबर 7/25 और cos A बराबर 24/25 आया। अब यहाँ पे जो दूसरा वाला है, ठीक, दूसरा वाला, ठीक, इनका भी मान बताना है। यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखा है साइन C। अब यहाँ पे जो कोण है ना, यानी कि इन्होंने यहाँ पे तो दिखाया गया कि जो भाई जो है साइन A और यहाँ पे cos A, तो यहाँ पे इन्होंने बता रखा है साइन C, ठीक। तब यहाँ पे ये जो त्रिभुज है ये इसको हम करेंगे पलट देंगे, इस त्रिभुज को पलट देंगे तो ये जो 7 सेंटीमीटर है ये बन जाएगा आधार और ये चला जाएगा ऊपर, ये हो जाएगा लंब और जो कर्ण है वो कर्ण ही रहेगा, ठीक। तो भैया यहाँ पे साइन C का मान क्या मिलेगा, साइन बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो भैया ये तो लंब था, ये हो जाएगा आधार ना, तो ये जो आधार था वो जाएगा, आधार जो है वो हो जाएगा लंब, ठीक। तो यहाँ पे बन जाएगा ये जो आधार है वो लंब हो जाएगा तो यहाँ पे 24/25 आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे cos C बताना है, क्या बताना है cos C। अब cos बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण। तो ये आधार यहाँ पे तो है लेकिन जब पलटेंगे तो ये आधार बन जाएगा, तो आधार बटे कर्ण यानी 7/25, यहाँ पे मिल जाएगा इनका आंसर 27/25, ये आंसर हुआ इनका।